हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में देखेंगे लास्ट 1 ईयर के कंप्लीट अवार्ड एंड ऑनर्स 2024 यानी कि पुरस्कार और सम्मान 2024 की कंप्लीट अपडेटेड लिस्ट अभी तक की सारे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो ये अगर आप किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा, काफ़ी यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। किस लिए मिला है? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई तथा सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्ष के लिए। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? सन 1900 में। और पहला पुरस्कार कब दिया गया था? 1901 में पहला पुरस्कार दिया गया था। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, रेड क्रॉस की जो अंतर्राष्ट्रीय समिति है उसको 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली एकमात्र संस्था है ये। कब कब मिला था? 1917 में, 1944 में और 1963 में। ये आप देख सकते हैं लोगो, और ये है नोबेल प्राइज का, आप फोटो देख सकते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भारतीय कौन कौन से हैं? तो मदर टेरेसा को 1979 में मिला था और कैलाश सत्यार्थी को रिसेंटली मिला है 2014 में। बचपन बचाओ आंदोलन के लिए दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। नोबेल प्राइज पुरस्कारों की स्थापना हुई थी 1895 में, लेकिन पहली बार दिया गया था 1901 में। और इकोनॉमिक्स का जो प्राइज शुरू किया गया था 1968 में, यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1968 में शुरू किया गया था। यहाँ पर पूरी कंप्लीट लिस्ट है नोबेल प्राइज पाने वाले भारतीयों के मूल व्यक्ति की। तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पहली बार मिला था नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए, गीतांजलि उनकी पुस्तक के लिए। डॉक्टर चंद्रशेखर को वेंकट रमन को फिजिक्स के लिए, हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के लिए, मदर टेरेसा को शांति के लिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम को फिजिक्स के लिए, अमर सेन को इकोनॉमिक्स के लिए 1998 में। 2009 में वेंकट रमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री के लिए, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए, अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था 2019 में। ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा यानी मेडिकल का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैटलिन कारिको एंड डू वीस मैन को दिया गया। किस लिए दिया गया था? मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन पर। आपको बता दें कि 2020 की शुरुआत में शुरू हुई कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA वैक्सीन विकसित करने के लिए दिया गया था। और ये कहाँ के हैं? तो कैटलिन कारिको हंगरी के हैं और डू वीस मैन ये अमेरिका के हैं। वहीं अगर बात की जाए कि 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? जान ओलाफ हासे को, जो कि नॉर्वेजियन लेखक हैं। ये क्यों मिला था? नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज देते हैं। आपको बता दें कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। इनको मिला था 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को यानी स्टाफ को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर प्राइज 2024 मिला है। क्यों मिला था? इजराइल में हमास के घातक हमले, इजराइल की खुफिया विफलताओं और गाजा में इजरायली सेना की प्रतिक्रिया की व्यापक और रहस्योद्घाटन कवरेज के लिए। संपादकीय लेखन के लिए जो मिला था वो किसको मिला था? द वॉशिंगटन पोस्ट समाचार पत्र के डेविड ई हाफमैन को दिया गया था संपादकीय लेखन के लिए। बात की जाए पुलित्जर पुरस्कारों की, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1917 में। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये फोटो में आप देख सकते हैं पुलित्जर पुरस्कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, ओपेनहाइमर को ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता की बात की जाए तो किलियन मर्फी को दिया गया। उनकी मूवी ओपेनहाइमर में इन्होंने किलियन मर्फी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का दिया गया क्रिस्टोफर नोलन को। ओपेनहाइमर के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन, और यह किलियन मर्फी को आप देख सकते हैं फोटो में। अकादमी पुरस्कारों की बात की जाए तो अकादमी पुरस्कार, जिन्हें आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माना जाता है। फोटो में देख सकते हैं, ये है ऑस्कर अवार्ड। और यह पुरस्कार हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है।
पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1929 में, यानी 1929 में। नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर हो जाएगा एमा स्टोन। ऑप्शन नंबर डी सही है, एमा स्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला? करेक्ट आंसर है जेनी अर्पनबेक। ऑप्शन डी राइट आंसर है, जेनी अर्पनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। डिटेल में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अर्पनबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित कैरोस को प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। इसका पुराना नाम क्या था? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पहले जाना जाता था, और कब शुरू हुआ था? 2005 में। जान लेते हैं डिटेल थोड़ा। अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? वैश्विक कथा साहित्य को बढ़ावा देना और अनुवादकों के कार्य की सराहना करना। पुरस्कार राशि कितनी है? 50,000 पाउंड, अमेरिकी डॉलर में बात की जाए तो $64,000 की धनराशि दी जाती है, जिसे लेखक और अनुवादक के बीच में समान रूप से इसको बांटा जाता है, साझा किया जाता है। तो 2024 का जो बुक थी कैरोस के लिए, और जेनी अर्पनबेक द्वारा लिखित थी और अनुवादित था माइकल हॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है? मिडनाइट, टेलर स्विफ्ट। कुछ डिटेल्स देखते हैं। तो फरवरी 2024 में कुल कितने भारतीय संगीतकारों ने ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीते हैं? टोटल 5। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने 3 ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीते हैं? तो तबला वादक जाकिर हुसैन ने 3 ग्रैमी अवार्ड जीते। और फरवरी 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने 2 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं? तो बांसुरी वादक राकेश चौरसिया। और ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड किसे मिला है? शक्ति को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड शक्ति को किस एल्बम के लिए दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दिस मोमेंट के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 किसने जीते हैं? तो जाकिर हुसैन के पश्तो सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति मिली है इसको। ग्रैमी अवार्ड्स की बात की जाए तो पहला पुरस्कार 4 मई 1959 में स्टार्ट किया गया, दिया गया था। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये आप फोटो में देख सकते हैं ग्रैमी अवार्ड। नेक्स्ट है, 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 किसे मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वहीदा रहमान को दिया गया 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023। डिटेल में समझे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है। शुरुआत कब हुई थी? 1969 में भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा पहला पुरस्कार 1969 में दिया गया था। किसको दिया गया था पहली बार? देविका रानी रोरी को। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। और एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला है, फिल्म के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे मिला है? करेक्ट आंसर है गुलजार और रामभद्राचार्य जी को। ऑप्शन नंबर डी सही है। संपूर्ण सिंह कालरा, जिन्हें गुलजार के नाम से भी जाना जाता है, ये मशहूर उर्दू कवि हैं। रामभद्राचार्य जी महाराज तुलसी में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में, यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। स्थापना हुई थी 1961 में। पहले विजेता थे जी शंकर कुरूप। यह उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी लिखते हैं। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। और ये फोटो में देख सकते हैं, ये रहा ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए किस भारतीय को मिला है? राइट आंसर है डॉक्टर रवि कन्नन आर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों मिला? कैंसर पीड़ित मरीजों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करने वाले असम के प्रख्यात कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन को 2023 के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। यहां पर एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन थे? विनोबा भावे जी थे। इनको पहली बार रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। एशिया का नोबेल किसको कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। आपको बता दें दोस्तों कि रेमन मैग्सेसे जो है ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्हीं की याद में दिया जाता है। स्थापना कब हुई थी? 1957 में। ये फोटो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, 23वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है? प्रभा वर्मा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान 2023 चुना गया है।
सरस्वती सम्मान के बारे में जानते हैं। यह एक वार्षिक पुरस्कार है, पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है और किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए उसके लेखक को दिया जाता है। तो प्रभा वर्मा को दिया गया उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। यह फोटो में देख सकते हैं, ये है प्रभा वर्मा जी। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1991 में। पहला पुरस्कार 1991 में किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन जी को। इस पुरस्कार की राशि है 15 लाख का नगद पुरस्कार, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र। ये आप फोटो में देख सकते हैं। और ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। किसने किया था? तो फेमस उद्योगपति हैं कृष्ण कुमार बिरला जी के द्वारा। नेक्स्ट है 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे मिला है? पुष्पा भारती, ऑप्शन ए राइट आंसर है। पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान दिया गया। प्रख्यात लेखिका हैं पुष्पा भारती को, उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है। व्यास सम्मान के बारे में बात करें तो ये किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। रामविलास शर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्हें उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए यह पुरस्कार मिला था। तो पहली बार रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान दिया गया था और 33वां दिया गया है पुष्पा भारती जी को यादें और यादें के लिए। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ये दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं, चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। स्थापना कब हुई थी खेल रत्न पुरस्कारों की? 1991-92 में। पहली बार किसको मिला था? तो शतरंज के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को। इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम बदल दिया गया। और डिटेल में समझे तो यह किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि है 25 लाख रुपया का नगद पुरस्कार और एक पदक और सम्मान पत्र। और एक खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। फोटो में देख सकते हैं, ये रहा खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट है गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसको मिला है? गीता प्रेस गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गीता प्रेस गोरखपुर हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करती है और शांति और सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देती है। इस पुरस्कार के बारे में बात करें, शुरुआत हुई थी 1995 में महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में अहिंसा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन लाने और लोगों की पहचान करने हेतु स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार की राशि कितनी? 1 करोड़ रुपए और एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र और एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला उत्पाद इसमें शामिल होता है। यह पुरस्कार भारत के प्रेसिडेंट द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? ऋतिक रोशन, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था दृश्यम 2 को, ये आप फोटो में देख सकते हैं। और बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल के लिए दिया गया विक्रम बेधा के लिए ऋतिक रोशन को, ये आप फोटो में देख सकते हैं। आईफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में और फोटो में देख सकते हैं, ये है आईफा अवार्ड। नेक्स्ट है आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है, यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? आलिया भट्ट को, ऑप्शन नंबर ए। तो बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल के लिए तो आलिया भट्ट को दिया गया, उनकी मूवी गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए दिया गया आलिया भट्ट को। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन 71वें मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बनी है? राइट आंसर है कैरोलिना विलवाश्का। ये कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं ये। इसका आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ है। 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिजस्कोवा ने जीता है। मिस वर्ल्ड सबसे पुरानी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है ये। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में और एरलिक मोरले द्वारा यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया था। इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं क्रिस्टीना पिजस्कोवा जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। 71वीं मिस वर्ल्ड ये बनी है और इसका आयोजन इस बार मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। नेक्स्ट है 2024 में कितनी प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न मिला है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर 5, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो 5 हस्तियों को भारत रत्न प्रदान किया गया। भारत रत्न पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का। इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। 2024 में किसको किसको मिला है? 5 व्यक्तियों को देख लेते हैं।
कर्पूरी ठाकुर जी जो कि बिहार के 11वें मुख्यमंत्री हैं, इनको जननायक के नाम से भी जाना जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी जो कि भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और पीवी नरसिम्हा राव जिनका पूरा नाम है पामू लापथर्री वेंकट नरसिम्हा राव, ये 1991 से 96 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। और इसके अलावा भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जिनका पूरा नाम है मनकोम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन, इनको दिया गया। इनमें से 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी जो हैं अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये आप 5 व्यक्तियों को देख सकते हैं, 5 हस्तियों को यहाँ पर फोटो में, ठीक है ये। और ये भारत रत्न अवार्ड आप देख सकते हैं, पीपल के पत्ते के आकार के समान रहता है। नेक्स्ट है 77वां बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर, ऑप्शन ए। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी, उनकी मूवी ओपेनहाइमर के लिए मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया एम्मा स्टोन को फिल्म पुअर थिंग्स के लिए। ब्रिटिश यानी बाफ्टा अवार्ड को आप देख सकते हैं फोटो में, ठीक है, ये रहा बाफ्टा अवार्ड। पहला पुरस्कार दिया गया था 29 मई 1949 को। इसका उद्देश्य क्या? फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय योगदान को सम्मानित करना। बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया है? तो संजीव को दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा। इसमें हिंदी भाषा संजीव को दिया गया उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए। अंग्रेजी का दिया गया अंग्रेजी भाषा का नीलम शरण गौर को उपन्यास रेक्विएम इन रागा जानकी। उर्दू भाषा का सादिका नवाब शहर को उपन्यास राजदेव की अमराई। और संस्कृत लैंग्वेज का दिया गया अरुण रंजन मिश्र को उपन्यास शून्य मेघ गानम के लिए। बात की जाए यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कारों के बारे में, स्थापना हुई थी 1954 में। बता दें कि पुरस्कार साहित्य अकादमी यानी नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी तथा राजस्थानी में भी प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। पहले विजेता कौन थे? R.K. नारायण थे। उपन्यास द गाइड के लिए दिया गया था R.K. नारायण को। नेक्स्ट है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा रॉकेट्री, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है रॉकेट्री द नॉम्बी इफेक्ट को मिला। इसके डायरेक्टर थे R. माधवन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला अल्लू अर्जुन को, उनकी मूवी पुष्पा द राइज के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला आलिया भट्ट और कृति सेनन को, दोनों को। आलिया भट्ट को गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिमी के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखिए 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा टोटल 132 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। इसमें से 5 पद्म विभूषण दिया गया और 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री, यानी टोटल हो गए 132। और 3 जो भारत के पद्मश्री पुरस्कार है उनमें से पहले नंबर पर आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री आप फोटो में भी देख सकते हैं। पद्म पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। तीनों श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। नेक्स्ट है आईसीसी अवार्ड 2023 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? पैट कमिंस, ऑप्शन ए राइट आंसर है। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला है? रचिन रविंद्र को, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, ये फोटो में देख सकते हैं। और आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 दिया गया सूर्य कुमार यादव को, जो कि इंडिया के हैं, ये आप देख सकते हैं। बात आईसीसी की हो रही तो आईसीसी के बारे में देख लेते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। इसमें कंट्री जो मेंबर है 108 हैं। वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के हैं। सीईओ हैं जेफ लॉडिस और ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। और आईसीसी का लोगो आप यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? शुभमन गिल, ऑप्शन ए सही जवाब है, शुभमन गिल को दिया गया। बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कारों के बारे में बात की जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय क्रिकेटरों को दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। प्रथम प्राप्तकर्ता थे सचिन तेंदुलकर।
बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट है फीफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लियोनल मेसी को दिया गया। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना हुई थी फीफा की 21 मई 1904 को। फीफा का लोगो है ये। नेक्स्ट, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? नोवाक जोकोविच। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और इसमें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार दिया गया नोवाक जोकोविच को, और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी दिया गया एताना बोनमाटी को। ये फोटो में एताना बोनमाटी। लॉरियस खेल पुरस्कारों की स्थापना हुई थी 2000 में। और ऐसे भारतीय कौन है जिन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार मिल चुका है? तो नीरज चोपड़ा जो कि टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, विनेश फोगट और सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। ऑप्शन बी राइट आंसर है। शाहरुख खान को इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में। उनकी फिल्म जवान के लिए दिया गया। और इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया रानी मुखर्जी को श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए। ये आप रोल में देख सकते हैं, रोल में है वो। नेक्स्ट है ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किसे मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली गोल्ड पुरस्कार दिया गया, जिसको कि ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो असम की हैं ये वन्यजीवी जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार ये व्हिटली गोल्ड पुरस्कार मिला है। व्हिटली गोल्ड पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है और उनको पहली बार 2017 में दिया गया था डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है व्हिटली गोल्ड अवार्ड को, और ये लंदन स्थित चैरिटी व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार कब से शुरू किया गया था? 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जिसको ग्रीन नोबेल कहा जाता है किसे मिला है? आलोक शुक्ला को। ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहां पर कंफ्यूज मत होइए, इससे पहले हमने क्या देखा था? ग्रीन ऑस्कर देखा था, लेकिन इसको ग्रीन नोबेल कहा जाता है। ठीक है, तो आलोक शुक्ला को दिया गया गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। यह पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। स्थापना हुई थी इस पुरस्कारों की 1989 में, और यह फोटो में देख सकते हैं गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज का लोगो। ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को। आपको बता दें कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 1989 में परोपकारी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा यह बनाया गया था, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए 2024 का एबेल पुरस्कार जिसको कि गणित का नोबेल कहा जाता है, किसे मिला है? तो मिशेल टेलाग्रैंड को मिला है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मिशेल टेलाग्रैंड को एबेल पुरस्कार 2024 मिला है। एबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 2002 में नॉर्वेजियन सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसका प्रबंधन करता है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, और ये देख सकते हैं आप एबेल पुरस्कार की फोटो। नेक्स्ट, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो हमारे महान रतन टाटा जी को दिया गया पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार। ये आप फोटो में देख सकते हैं। और ये जो पीवी नरसिम्हा राव जी हैं भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे 1991 से 1996 तक। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीतचकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा रिकेन यामामोटो। ऑप्शन ए राइट आंसर है। रिकेन यामामोटो को दिया गया। ये आप रिकेन यामामोटो को देख सकते हैं। तो जापानी वास्तुकार है रिकेन यामामोटो, और प्रीतचकर आर्किटेक्चर पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है। और प्रीतचकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय वास्तुकार कौन थे? बालकृष्ण दोषी थे। इस पुरस्कार के बारे में कुछ समझ लेते हैं। यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, और इस पुरस्कार को आर्किटेक्ट्स का नोबेल कहा जाता है। ठीक है, आपको बता दें कि इस पुरस्कार को शिकागो के प्रीतचकर परिवार द्वारा 1971 में उनके हयात फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक जीवित वास्तुकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। इसके तहत विजेता को $1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है। भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को 2018 में यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। तो बालकृष्ण दोषी का भी नाम याद रखिएगा, पहले भारतीय थे। नेक्स्ट,
किस देश ने 2024 में खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है अपना महान इंडिया। भारत ने जीता है 2024 में खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार। आपको बता दें कि यह पुरस्कार इन बीमारियों से निपटने और इसके अनुकरणीय प्रयास के लिए दिया गया। वॉशिंगटन डीसी स्थित अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में द मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप की ओर से भारत को सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार, ये जो खसरा और रूबेला है, ये टीकाकरण के माध्यम से रोकी जा सकने वाली बीमारियां हैं। नेक्स्ट है, जीडी बिड़ला पुरस्कार 2023 पाने वाली प्रथम महिला वैज्ञानिक कौन बनी हैं? अदिति सेंडे, ऑप्शन ए राइट आंसर है, अदिति सेंडे। इस पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? 1991 में। और अदिति सेंडे को किस लिए मिला यह पुरस्कार? क्वांटम सूचना और संगणना के लिए। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत में कार्य कर रहे 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस बार दिया गया अदिति सेंडे को, यह प्रथम महिला वैज्ञानिक बन गई हैं। नेक्स्ट है, केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ को दिया गया केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024। इसरो की बात हो रही, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसरो का लोगो है ये। स्थापना हुई थी 1969 में। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटका में। वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ को इनको दिया गया केपीपी नाम्बियार अवार्ड। नेक्स्ट है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 दिया गया। सीके नायडू कौन थे? सीके नायडू का जन्म 31 अक्टूबर 1895 के वकीलों के परिवार में हुआ था। उन्होंने 1916 में प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया और 1963 तक 47 साल तक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ प्रथम श्रेणी में अपना करियर बनाया। उन्हें भारत का पहला कप्तान होने का विशेष गौरव प्राप्त है। और ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये हैं सीके नायडू, कर्नल सीके नायडू जी। स्वच्छ शहर पुरस्कार 2023 किन शहरों ने जीता है? राइट आंसर है इंदौर और सूरत, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो इंदौर ने लगातार 7वें वर्ष अपना शीर्ष स्वच्छ शहर का खिताब बनाए रखा। हाल के वर्षों में इंदौर के बाद लगातार दूसरे स्थान पर रहने वाले सूरत ने पहली बार शीर्ष स्थान पुरस्कार प्राप्त किया है। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई है। कौन टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 बनी है? राइट आंसर है टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 बनी है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर क्या होता है? तो ये अमेरिकी समाचार पत्रिका और वेबसाइट टाइम का एक वार्षिक अंक है। किसी व्यक्ति, समूह, विचार या वस्तु को दिखाया जाता है जिससे अच्छे या बुरे के लिए वर्ष की घटनाओं को प्रभावित करने के लिए सबसे अधिक काम किया है। पहला पुरस्कार 1927 में दिया गया था। चलिए, तो हमारा कंप्लीट यहाँ पर हमने देख लिया 38 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो, और हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स के लिए। और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच साथियों।